भाई आपको भी पता है कि बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में कहीं हमारा मन करता है चलिए भाई आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दिक्कत कर जाते हैं और कहीं पे अपना एक्सीडेंट करवा लेते हैं या फिर कहीं रोड वगैरह पे हमारी गाड़ी फंस जाती है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आप रेनी सीज़न में गाड़ी को बाहर लेके निकलें तो किन चीज़ों का ज़्यादातर ध्यान रखें। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि जब कहीं पे भी बारिश पड़ रही हो तो हमें वाइपर्स ब्लेड बहुत अच्छे रखने ज़रूरी हैं। मतलब कि अगर ये हमारे ब्लेड ख़राब होंगे तो वहाँ पे हमारी विंडशील्ड के ऊपर पूरी स्क्रैचेस वगैरह आके ये ख़राब हो जाएगी, फिर ये पूरी ही रिप्लेस करवानी पड़ती है। वो भाई इसके जो मार्क्स होते हैं ना वो हटते नहीं हैं पूरे, या तो विंडशील्ड को चेंज कराओ जब हटेंगे, वरना फिर पहले ही अपनी वाइपर्स के ब्लेड को हटा लें, ठीक है। क्योंकि बारिश का पानी तो पड़ता रहता है और वहाँ पे वाइपर ऑन करोगे तो चलता रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे देखना कि मिस्ट जो निकलती हैं हमारी फुहार जो निकलती हैं इसके ऊपर जो लगती हैं वो जब बारिश पड़ेगी जब तो चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मानिए आप कहीं जा रहे हो और मतलब कि बारिश हो गई बंद, फिर भी अपनी गाड़ी को आप लेके चलोगे सड़क के ऊपर, तो ऐसी रोड के ऊपर या फिर जहाँ पे पानी भरा होता है या फिर कुछ भी दिक्कत होती है तो अगली वाली जो गाड़ी होती है वो हमारी पूरी विंडशील्ड के ऊपर अपने भाई पिछले वाले टायरों से पूरी हमारी विंडशील्ड के ऊपर तक भाई यहाँ पे गंदा कीचड़ वगैरह मड वगैरह यहाँ पे आ जाती है। और फिर हम जब वाइपर्स के ब्लेड को चलाते हैं तो वो साफ़ नहीं होती बल्कि वो पूरी की पूरी और गंदी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही जो उसकी थिकनेस होती है वो हार्ड होती है तो वो पूरी इस पर घिस जाती है, जहाँ पे हमारी जो अंदर से विजिबिलिटी है वो आगे देखने की भाई कम हो जाती है क्योंकि पूरी ये ढक जाती है मिट्टी से ही। तो उसके लिए चाहिए हमको यहाँ पे पानी। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, पहले ही आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हमें दिक्कत आ सकती है, बारिश वगैरह भाई कहीं पे भी आ सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारा जो इंजन बे होता है उसके अंदर यहाँ पे देखिए ये वाइपर्स का यहाँ पे मार्क भी बना हुआ है। यहाँ पे ये जो हमारा वाटर का टैंक लगा होता है छोटा सा भाई, इसमें अपना भाई वाटर को पहले फिल करके चलिए ताकि जब हम अपनी गाड़ी को भाई लेके चलें तो यहाँ पे जो वाटर का फ्लो लगेगा, मिस्ट फुहार लगेंगी तो अच्छे से वो क्लीन हो जाए और वाइपर्स के ब्लेड भी ख़राब ना हो। और साथ ही में इसके साथ साथ हमारी जो फ्रंट हेडलाइट होती हैं, मानिए नाइट में कहीं पे हमारी ऐसी इमरजेंसी है तो हम गाड़ी को लेके चलते हैं तो यहाँ पे भी हमारी पूरी हेडलाइट गंदी हो जाती है, तो एक कपड़ा अगर आपकी जो गाड़ी में रहता है उससे ही आप इसको क्लीन कर सकते हैं गीला करके। तो उससे हमारी जो विजिबिलिटी है 10, 20, 50 किलोमीटर चलने के बाद भाई अपनी गाड़ी की हेडलाइट भी एक बार उतर के ज़रूर से क्लीन कर लें, वरना आप सोचोगे कि भाई ये हाईवे के ऊपर या रोड के ऊपर थ्रो क्यों नहीं कर रही, तो यही कारण हो सकता है, इससे विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा ब्रेकिंग को लेके। ब्रेकिंग को लेके मतलब जब भी आप गाड़ी को चलाएं, जैसे भाई ये जो गाड़ी अब आजकल गाड़ियाँ आती हैं इनमें सब में ABS या फिर EBD आता है तो स्किड होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो पुराने टाइम की गाड़ियां हैं उनमें तो भाई सिंपल ब्रेकिंग आती है, ड्रम ब्रेकिंग, डिस्क वगैरह कुछ भी नहीं, और साथ ही में ABS EBD कुछ भी सेफ्टी का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा गया उस गाड़ी में। तो जो नई ये गाड़ी आती हैं इनमें तो दिक्कत नहीं है, मानिए आप 70-80 चल रहे हैं, वैसे इतनी स्पीड से आप ना ही चलाएं तो ही बेटर है, पर मानिए आपको इमरजेंसी जो भी चल रहे हैं तो आप जब ब्रेक दबाएंगे तो ये तो कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि ABS का काम होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तो हमारी ब्रेक को पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, तो इससे हमारी गाड़ी के स्किड होने के चांसेस नहीं रहते। लेकिन जो नॉर्मल वाली कार आती हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ आती हैं, उनमें तो भाई ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी एक साइड को भगेगी या फिर इधर ही स्किड हो जाएगी या फिर इधर, तो उससे आपका एक्सीडेंट भाई होना ही है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, कभी भी आपको जो पुरानी ज़माने की गाड़ी हैं, पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें ABS EBD वगैरह नहीं आता, तो उनमें पहले आपको क्लच दबा के कभी भी ब्रेक यूज़ नहीं करना, क्लच रिलीज़ करते ही ब्रेक यूज़ करना है। क्लच पेडल दबाओगे तो और हमारी जो गाड़ी का इंजन है वो फ्री हो जाएगा और ज़्यादा भाई फिसलेगी,
ठीक है। तो आपको कभी भी क्लच का यूज़ नहीं करना ब्रेक को लेते टाइम पे। एक बार को आप ABS EBD वाली गाड़ी में, नई गाड़ी में यूज़ कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पुरानी गाड़ी में तो भाई ये गलती मत करना, क्योंकि पूरे के पूरे टायर भाई हमारे फिसल जाएंगे और गाड़ी कहीं दीवार में या फिर किसी दूसरी गाड़ी में जाके पक्का टकरा जाएगी। हमारी लोकल रोड होती हैं भाई, उन पे तो हमें पता होता है कि कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे क्या है, बम्प्स वगैरह कहाँ पे हैं, लेकिन जब हम किसी अनजान रोड के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें इस तरीके का भाई वाटर साइड में जब भरा हुआ होता है सड़क के साइड में, तो वहाँ पे हम अपनी गाड़ी को भाई बिना देखे बिना सोचे समझे डाल देते हैं और हमारी गाड़ी का जो टायर है वो उसमें जाके गिरता है और फिर हमारी गाड़ी का कैम्बर लाइन या फिर इंजन लाइन से कुछ भी नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में भाई गलती मत करना कि एकदम से देख के और सीधे कुछ भी बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी ऐसे अनजान सड़क में साइड में। आपने बाइक वालों को भी देखा होगा कि भाई एकदम से आ रहे हैं और बाइक वाला सीधा भाई किसी पोर्ट होल में या फिर कहीं पे अंदर पूरा भाई गिर जाते हैं। तो ऐसे में भाई करना क्या है, पहले तो आपको देखना है कि अगली वाली कोशिश कीजिए जब तक अगली वाली गाड़ी ना निकले जब तक भाई ना चलाएं, क्योंकि हो सकता है अगला वाला भाई एक्सपीरियंस हो, उसे मतलब पहले ही वो ऑफिस वगैरह अपना आता जाता हो तो उसे रास्ते का पता होगा कि कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे नहीं है। रोड के साइड में बहुत सारी केस ऐसे हो चुके हैं पीछे रिसेंटली भी। तो आपको देखना है अगली वाली गाड़ी भाई निकल रही है तो उसके साइड से ही, उसके पीछे से ही भाई आराम से निकाल लीजिए, वरना आपको देखना है कि अगली वाली गाड़ी अगर पानी में ज़्यादा डूब रही है तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस आप जज करिए कि अगर मेरी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है तो अगली वाली का भाई 200 mm का है, तो अगली वाली 200 mm निकल रही है तो मेरी क्या 165 170 पे निकल पाएगी या फिर नहीं निकल पाएगी। तो गाड़ी अंदर भी जाने से भाई नुकसान हो जाएगा। तो भाई इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो आजकल EV वगैरह गाड़ी आती हैं तो उनमें नुकसान हो सकता है हमारा कुछ भी। तो ये चीज़ आपको देख के और हिसाब से अपने भाई मैनेज करके चलनी है ये वाली चीज़, क्योंकि अगर एक बार गाड़ी फंस गई तो आपकी तो गाड़ी गई, उसमें कुछ नुकसान भी हो गया और पीछे वाले भाई पूरा भाई जाम में खड़े हुए हैं आपके चक्कर में, तो फिर क्या ही फ़ायदा इन चीज़ों को करने